हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का इसमें कवर करने वाले हैं। और क्लास 8 में साइंस का जो चैप्टर है और फाइबर्स, और उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो पॉज के खुद से सोल्व करना है। और मान लो कि आप लोगों से अगर क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप लोगों को साथ में जो हिंट दिया गया उसको आप लोग नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन वाई फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ जो फाइबर हैं उनको हम लोग सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसका जो आंसर होगा, सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल, है ना। देखो इसमें क्या होता है कि बोल रहा है कि कुछ जो फाइबर हैं जो नेचुरल नहीं है, और जो नेचुरल नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड फाइबर, ठीक है। आर कॉल्ड सिंथेटिक, समझे बात को। बिकॉज दे आर मेड बाई केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। देखो इसलिए बोलते हैं कि वो जो बनाए जाते हैं सिंथेटिक, वो आपका है ना केमिकल यूज करके बनाए जाते हैं, है ना। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स। जो सिंथेटिक जो फाइबर है ना, जिसके जो लार्ज यूनिट बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयोन, नाइलोन एंड एक्रिलोन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है मार्क द करेक्ट आंसर। मतलब इसमें क्या है कि आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क करना है। जो क्वेश्चन क्या है, रेयान इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। रेयन कहता है जो रेयान है वो सिंथेटिक फाइबर से अलग है क्यों। तो इसके जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, और सी है इट्स फाइबर्स कैन आल्सो बी वुवेन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो इसके जो आंसर है आपका बी नंबर हो जाएगा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। समझे बात को। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा जो सही है आपका बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मतलब यहाँ पर है ना 3 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, ए है, बी है, सी है। इसको क्या करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो अच्छा सा वर्ड है उसको क्या करना है यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ फिल होगा आपको मैन मेड। क्या होगा, मैन मेड। और इसमें यहाँ पे क्या होगा आपका आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है। इसके बाद जो बी नंबर होगा, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेटाइज्ड फ्रॉम ए रॉ मटेरियल, है ना। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेटाइज्ड फ्रॉम ए रॉ मटेरियल कॉल्ड, इसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सी नंबर में है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स के जैसे प्लास्टिक इज अल्सो, तो यहाँ पर फिल क्या होगा आप लोगों को, पॉलीमर। समझे बात को। तो इसके तीनों आपको यहाँ पर कवर हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या है कि आप लोग को एग्जाम्पल बताना है और ये बताना है कि जो नाइलॉन जो फाइबर है ये काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें क्या है कि नाइलॉन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, दैट इज वाई नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स। कहता है कि नाइलॉन क्या है, एक आपका स्ट्रॉन्ग फाइबर है जिसके वजह से हम लोग क्या है जो पैरासूट में किसका यूज करते हैं, नाइलॉन का करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, मतलब कहीं पे चट्टान वगैरह पे चढ़ना है वहाँ पर भी किसका यूज करते हैं, नाइलॉन का, है ना। रोप, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स में भी। फिशिंग नेट्स में भी किसका यूज करते हैं, नाइलॉन का। सीट बेल्ट में भी करते हैं। ये नाइलॉन थ्रेड इज इलास्टिक, कहता है कि नाइलॉन के जो धागे होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं एंड लाइट, और हल्के भी होते हैं, बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर। नाइलॉन के जो धागे होते हैं इलास्टिक की नेचर होते हैं और क्या होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं दैन स्टील वायर। स्टील वायर मतलब स्टील वायर से ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग फूड, माफ़ कीजिएगा, फॉर स्टोरिंग फूड। कहता है कि अगर मान लो कहीं पर फूड को स्टोर करना है ना,
तो प्लास्टिक कंटेनर को हम लोग फेवर क्यों करते हैं? तो इसके क्या है, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। कहता है कि निम्नलिखित कारणों की वजह से प्लास्टिक कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं, फेवर करते हैं। नंबर 1, प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट वेट। कहता है कि जो प्लास्टिक जो कंटेनर है वो क्या होते हैं, वजन में क्या होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, है ना। सो दे आर इजी टू हैंडल, जिससे क्या होता है कि आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स इज वेरी लेस, है ना, एज कम्पेयर टू द अदर कंटेनर्स। प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो आपका कीमत में क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। थर्ड नंबर, दे हैव गुड स्ट्रेंथ, है ना। और फोर्थ क्या है, प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल। प्लास्टिक के जो कंटेनर है वो क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें क्या है कि आप लोगों को बताना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसका जो डिफरेंस वगैरह है जो आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करना है। इधर आपका थर्मोप्लास्टिक है, इधर आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म इजली, है ना, ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है कि जिस प्लास्टिक को हीट करने पे, है ना, उसको आसानी से क्या कर सके, उसको बेंड कर सकें, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। लेकिन क्या आता है, प्लास्टिक स्विच व्हेन माउल्टेड वंस कैनॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग। कहता है कि जिसको है ना हीट करने से उसको है ना मुलायम नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सेकेंड है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। कहता है कि जो पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ, वो थर्मोप्लास्टिक्स के क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन, है ना। थर्मोसेटिंग के जो एग्जाम्पल हैं, एक है आपका बेकलाइट और सेकंड क्या है, मेलामाइन। थर्ड नंबर में क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। कहता है कि थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं खिलौने, कंघी और अलग अलग टाइप के बर्तन बनाने में करते हैं। लेकिन बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, इसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, है ना, अलग अलग बर्तन के हैंडल बनाने में, है ना। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, मेलामाइन का हम लोग जनरली यूज करते हैं फ्लोर के टाइल्स बनाने में। किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। ओके, तो ये था डिफरेंस था, आप लोगों को इसको वीडियो पॉज करके आप लोगों को नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें बताना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स से क्यों बने होते हैं। फर्स्ट आपका सस्पेन हैंडल्स क्यों बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, और इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेज और प्लग बोर्ड ये भी बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तो ये है आपका मेलामाइन, है ना, क्या है आपका एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। रेसिस्ट फायर, जो क्या करता है, आग को रोकता है। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन आपका अदर प्लास्टिक, जो क्या है आपका कि अदर प्लास्टिक कंपेयर में हीट को ज़्यादा क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सस्पेन हैंडल्स विच रेसिस्ट फायर, जो क्या करता है, इसी की वजह से, है ना, इसको सस्पेंशन क्या बनाते हैं, सस्पेंस का हैंडल का बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेकेलाइट, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि क्या है, कंडक्टर का पुअर, जो हीट का जो पुअर कंडक्टर है। देखो पुअर कंडक्टर का मतलब ये होता है कि इससे आपका इजी वे में आपका हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स, जिसके वजह से क्या है, हम लोग इसका किसका फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग का करते हैं, स्विच का करते हैं और प्लग बोर्ड का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैटराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू 2 कैन बी रिसाइकल्ड। इसमें क्या है ना, एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इसमें क्या है कि जो नीचे दिए गए हैं जितने सारे चीज़ हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है इसमें, किसको रिसाइकल कर सकते हैं और किसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेज। इसमें आपको हम लोग बताना है कि इसमें यहाँ से यहाँ जो दिया गया है
इसमें किसको रिसाइकल कर सकते हैं और किसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो अगर बात करें प्लास्टिक टॉयज है ना, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड प्लास्टिक चेयर्स कैन बी रिसाइकल्ड, इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं एज दे आर द थर्मोप्लास्टिक। ओके, लेकिन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेज कैनॉट बी रिसाइकल्ड एज दे आर आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राना वांट्स टू बाई ए शर्ट्स फॉर समर, कहता है जो राना है गर्मी के टाइम पे एक शर्ट्स खरीदना चाहता है। शुड ही बाई ए कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल, तो क्या उसको कॉटन का शर्ट खरीदना चाहिए या जो सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ है वो शर्ट खरीदना चाहिए। एडवाइज राना गिविंग योर रीजन्स, अपने जो राना को आपको एडवाइस करना है रीजन को दिए हुए। तो राना इज एडवाइज टू बाई ए कॉटन शर्ट फॉर समर्स बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स द स्वीट। देखो राना गर्मी अगर मान लो कि राना को एडवाइस देना होगा तो हमको देना है कि राना को गर्मी में कॉटन के शर्ट्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि कॉटन का जो शर्ट्स है वो पसीना क्या करता है, सोखता है, एब्जॉर्व करता है। एंड द पोर्स इन द कॉटन, और बोलता है जो कॉटन में जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो होल होते हैं, अलाउज ईजी आपका इवेपोरेशन, जिससे क्या होता है कि जो आपका स्वीट है वो ईजी वे में क्या कर सकता है, इवेपोरेट कर सकता है। ठीक है, कीप आवर बॉडी कूल, जिससे क्या रहेगा, अपना बॉडी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। वेयर एज द सिंथेटिक शर्ट्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, लेकिन जो सिंथेटिक जो शर्ट हैं वो पसीना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर्स, लेकिन गर्मी में क्या है वो पहनने में काफ़ी अनकम्फर्टेबल है, इसलिए गर्मी में कॉटन का ही कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरेसिव इन नेचर, आपको बताना है कि जो प्लास्टिक है वो नेचर में क्या है, आपको नॉन कोरेसिव है। तो इसके आंसर हो जाएगा वी कैन स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर्स बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। तो फर्स्ट क्या है, टेफ्लॉन क्या है, एक काइंड ऑफ प्लास्टिक। टेफ्लॉन क्या है, एक प्लास्टिक का एक काइंड, मतलब प्लास्टिक का ही प्लास्टिक ही है। इज यूज एज कोटिंग टू मैन्युफैक्चर ए नॉन स्टिक कुकवेयर। ओके, उसके बाद बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर। बेकेलाइट क्या है, एक पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट है ना, एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है बेकेलाइट। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में करते हैं। एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल, ठीक है, और बर्तन की इसको हैंडल बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड आपका किचन वेयर। मेलामाइन का यूज करते हैं आपका किचन के फ्लोर बनाने में और किचन वेयर बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। शुड द हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका क्या है, ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथ ब्रश शुड बी मेड ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल, है ना, जिसको सॉफ्ट मटेरियल से बनाना चाहिए। सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स एंड द हैंडल शुड बी मेड ऑफ द हार्ड मटेरियल सो दैट इट कैन गिव ए फर्म ग्रिप, है ना। द ब्रिस्टल्स आर मेड ऑफ ए नाइलॉन फाइबर्स विच आर स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लस्टर्स लाइट वेट एंड easy to handle, and the handle is made of a hard plastic, okay, as it is a strong, durable, poor conductor of heat and electricity. नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कहता है कि प्लास्टिक को जितना हो सके उससे क्या रहे आपका अवॉइड करना चाहिए। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, तो इस जो बात है इस पे आप क्या समझते हो कि प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। मतलब ऐसे बोलने का मतलब है कि प्लास्टिक की जो सामान वगैरह है इसको हम लोग कम यूज करनी चाहिए, ऐसा क्यों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ डेज, इसका जो आंसर है, नाउ डेज प्लास्टिक्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। प्लास्टिक का यूज हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन दो वी शुड अवॉइड देम एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके उसको अवॉइड भी करेंगे, है ना। तो इसको में है ना, इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए इसके मैं रीज़न बता रहा हूँ। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब क्या है, प्लास्टिक को ईजी वे में हम लोग क्या है इसको
बायोडिग्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना, एंड टेक ए लॉट टाइम टू डिकम्पोज, और इसको डिकम्पोज यानी सड़ने में क्या है, काफ़ी समय लगता है। प्लास्टिक्स आर नॉट इको फ्रेंडली, है ना, बाई बर्निंग प्लास्टिक, मतलब आप प्लास्टिक को जलाते हो, पॉइजनस फ्यूम्स आर रिलीज्ड, इसमें क्या होता है, जहरीली गैस क्या बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। समटाइम्स काउज एंड अदर एनिमल्स में ईट प्लास्टिक, कभी कभी क्या होता है, गाय और अदर जानवर भी क्या करते हैं, प्लास्टिक खा जाते हैं इन द गार्बेज, है ना, विच में चोक दियर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन कॉज डेथ, जिसके वजह से क्या होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट्स द सॉइल पोल्यूशन, कहता है जो प्लास्टिक अगर मान लो कि मिट्टी में अगर रहती है तो जिससे की वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक बैग्स ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज कॉजेज threat to the aquatic life also. Polybags choke the drains and the sewage pipes, thus causing a lot of trouble. तो इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर है, तो आप लोग पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें क्या है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन से, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम 1 करेक्टली विद आपका कॉलम 2, यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या करना, आप लोगों को मैच करना है। तो एक क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर मैचिंग का जो आप लोगों को मैं नीचे बता रहा हूँ, ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर है, तो कॉलम 1 का कॉलम 2 का। मस्ट फर्स्ट आपका जो पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर का डी नंबर हो जाएगा, है ना, फैब्रिक्स डू नॉट व्रिंकल ईजिली। सेकेंड है आपका टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का आपका सी नंबर हो जाएगा, यूज टू मेक नन स्टिक कुकवेयर्स। थर्ड आपका रियान है ना, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, जो कि ये नंबर हो जाएगा। और नाइलॉन का होगा बी नंबर, यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, तो आप लोग पॉज करके बता सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसका एक क्वेश्चन है आप लोगों को, और यानी फर्स्ट का इसका हो जाएगा, फर्स्ट का कौन सा होगा, डी नंबर, यानी देखा जाए तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसका डी नंबर हो जाएगा। सेकंड का सी नंबर, सेकंड का सी नंबर हो गया। इसके बाद थर्ड का हो जाएगा ए नंबर, थर्ड का आपका ए नंबर हो गया ये, ठीक है। और आपका ये जो बच गया आपका ये बी नंबर हो गया, ये इसका मैचिंग हो गया, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कहता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है जिसका जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेसिकली है ना फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहा है, इसे कमेंट करना है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, जो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं वो आदमी के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम आपका पेट्रोकेमिकल्स, ये जो फाइबर है पेट्रोकेमिकल्स से बनाए जाते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स कटिंग द ट्री, है ना, जिसको पेड़ को काट कर, और किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारकर, इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, वी कैन कंजर्व आवर नेचर इन्वायरमेंट यूजिंग आपका सिंथेटिक फाइबर्स। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्टिविटी शो द थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताना है जो थर्मोप्लास्टिक है ये करंट का मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ईजिली वे से करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसका क्या है, इसमें आपका सिंपल चीज़ है कि टेक ए स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड कंडक्ट बिटवीन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, है ना। तो इसको क्या है आपका यहाँ से ये सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ से एक बनाया गया है आप लोगों को, है ना। ये बैटरी यहाँ पे है, इसमें आपका कंडक्टर है, आपका ये बल्ब है, समझे बात को। लेकिन इसमें क्या है देखा गया बीच में, अगर मान लो यहाँ कंडक्टर इसमें देखा गया, इसमें कंडक्टर देखा गया तो यहाँ से इसमें क्या बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर इसी के जगह पे अगर मान लो कि यहाँ पर क्या यूज कर दिए, थर्मोप्लास्टिक यूज कर दिए, तो यहाँ से आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इससे मालूम ये चलता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, समझे बात को। इससे मालूम चला कि जो थर्मोप्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।